हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंक कस मंत्रा में। फ्रेंड्स, संशोधित नियुक्ति नियमावली या जेएसएससी नियुक्ति नियमावली को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड से ही सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक और इंटर की अनिवार्यता और भाषा में अंग्रेजी और हिंदी को हटाया जाना, ये दो मुख्य मुद्दे हैं जिसके खिलाफ में चैलेंज किया गया है इस नियुक्ति नियमावली को। और इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या नियुक्ति नियमावली बच पाएगी या फिर नियुक्ति नियमावली फिर बदला जाएगा। तो यहाँ देखें, जेएसएससी नियुक्ति नियमावली पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। भर्ती नियमावली से हिंदी अंग्रेजी को क्यों हटाया गया, एक बड़ा सवाल कोर्ट ने यहाँ पर पूछा है। तो जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है हाई कोर्ट ने। इस दौरान अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्षेत्रीय भाषा से हिंदी और अंग्रेजी को क्यों हटाया गया, इसका आधार क्या है। इसके आधार के बारे में सरकार से पूछा है हाई कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को 27 अप्रैल तक, और यहाँ पर देखें डेडलाइन सरकार ने दे दिया है कि 27 अप्रैल तक आप जो है जवाब दायर करें। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से पूछा कि क्षेत्रीय भाषा से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर करने का आधार क्या है। क्या सरकार ने कुछ भाषा को शामिल करने और बाहर करने के पूर्व किसी प्रकार का रिसर्च किया है और कोई डाटाबेस तैयार किया है जिसके आधार पर यह किया गया है। और फिर सामान्य वर्ग के छात्रों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थान से ही पास करने की शर्त लगाई और भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये पूछा है यहाँ पर हाई कोर्ट ने, और सरकार को समय दिया है 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें कि क्या है भाषा को हटाने और शामिल करने का आधार बताए सरकार। भाषा को शामिल करने और हटाने के पूर्व क्या रिसर्च किया और राज्य से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की अनिवार्यता कितनी वैधानिक है। तो इन बिंदुओं पर कोर्ट ने यहाँ पर चर्चा किया है। मामला क्या है कि रमेश हांसदा और कुशल कुमार ने संशोधित नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि नई नियमावली में राज्य के संस्थानों से 10वीं और 12वीं की योग्यता वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता की शर्त रखी गई है। इसके अलावा 14 स्थानीय भाषा में से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया सहित 12 को शामिल किया गया है। तो नई नियुक्ति नियमावली में जो है राज्य के संस्थानों से 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, साफ साफ याचिकाकर्ताओं ने कहा है। नई नियुक्ति नियमावली से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यहाँ पर कहा है कि नई जो नियुक्ति नियमावली है इससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है कि आप एक ही देश में कहीं भी शिक्षा जाके ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको अपने स्टेट से ही शिक्षा ग्रहण करना है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट्स है। तो क्या नई नियुक्ति नियमावली बच पाएगी? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोर्ट ने बिल्कुल सख्त लहजे में सरकार से सवाल किया है और क्यों जो है हिंदी अंग्रेजी को हटाया गया और 10वीं और 12वीं कितनी वैधानिक है राज्य से ही करने की अनिवार्यता। तो जिस तरह से लग रहा है कि जरूर इस पर कोर्ट जो है कोई डिसीजन लेगी और फिर से नियमावली में कोई चेंजिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अपडेट न्यूज़ पाने के लिए बने रहे रैंक कस मंत्रा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।